शिमला, पहाड़ों की रानी, ठंडी हवा, देवदार के पेड़ और घुमावदार रास्ते। यहाँ की खूबसूरती में एक अलग ही राज छुपा था, एक राज जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। शिमला की खामोशी में अक्सर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। कहते हैं यहाँ की हवाओं में पुराने किस्से घुले हुए हैं, किस्से प्यार के, धोखे के और मौत के। डॉ अर्पिता शिमला के एकांत बंगले में रहती थीं, एक मनोचिकित्सक जो दूसरों के मन के राज सुलझाती थीं, लेकिन उनके अपने जीवन का रहस्य बहुत गहरा था। उनकी आंखें मानो किसी गहरे समुद्र की तरह थीं, जिनमें डूब जाना आसान था पर बाहर निकलना मुश्किल। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। एक रात शिमला की शांति एक चीख से टूट गई, एक खौफनाक चीख जो दिल दहला देने वाली थी। लोगों ने खिड़कियां खोलीं, डर के साए में झांका। डर के साए में डूबी वो रात शिमला के लोगों को हमेशा के लिए याद रह गई, क्योंकि उस रात डॉ अर्पिता की मौत हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राजवीर, एक तेज तर्रार पुलिस अफसर, मौके पर पहुंचे। उनकी निगाहें तेज थीं और दिमाग हमेशा की तरह शांत। डॉ अर्पिता का बंगला मौत का एक मूक गवाह बना हुआ था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, बस हवा के झोंकों की आवाज आ रही थी। क्या ये एक मर्डर था या फिर कुछ और? बंगले की दीवारें मानो कोई कहानी छुपा रही थीं, एक कहानी जो सिर्फ डॉ अर्पिता जानती थीं। इंस्पेक्टर राजवीर ने हर चीज को ध्यान से देखा। टूटा हुआ फूलदान, बिखरी हुई किताबें और एक खुली हुई डायरी। डायरी में लिखी बातों ने राजवीर के होश उड़ा दिए। डॉ अर्पिता की डायरी में उनके अतीत की झलक थी, एक प्यार, एक धोखा और एक दर्दनाक हादसा। इस हादसे में उनके पति विवेक की मौत हो गई थी। क्या विवेक की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर कोई और राज छुपा था? इंस्पेक्टर राजवीर को बंगले से एक और डायरी मिली। ये डायरी विवेक की थी। इसमें लिखी बातों ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। विवेक को लगता था कि कोई उनकी और अर्पिता की जान के पीछे पड़ा है, लेकिन कौन और क्यों? इंस्पेक्टर राजवीर के सामने कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। क्या विवेक की मौत का बदला लेने के लिए किसी ने अर्पिता की हत्या की थी, या फिर यह सब अर्पिता के मन का वहम था? क्या उनका अतीत उन्हें मारने के लिए वापस आ गया था? जांच आगे बढ़ी और एक नया सुराग मिला, एक चश्मदीद गवाह जिसने उस रात बंगले के बाहर एक परछाई देखी थी। लेकिन परछाई किसकी थी? क्या ये किलर था या फिर कोई और? इंस्पेक्टर राजवीर के पास अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था। क्या वो इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे? क्या डॉ अर्पिता को इंसाफ मिल पाएगा? शिमला की वादियों में गूंजती चीखें अब भी इंसाफ मांग रही थीं। सवाल अब भी वही थे, जवाब हवा में तैरते धुएं की तरह गायब थे। शिमला की वादियां अपने सीने में एक और अनसुलझा रहस्य दफन किए हुए थी। क्या वाकई भूतों का साया था या फिर ये सब किसी इंसान की करतूत थी? ये सवाल अनुत्तरित ही रहे।